गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसमें हम डेली के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन 27, 28, 29, 30, 31 मई 2020 के होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग से पहले एक वचन देना होगा कि वे कितने दिनों के लिए अनिवार्य संगरोधक मैंडेटरी क्वारंटाइन से गुजरना होगा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो आप लोग जान रहे हैं कि सरकार ने उसको सख्त आदेश दिया है कि 14 दिन तक आपको खुद को क्वारंटाइन करना है, यानी 14। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जैसे कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है कोरोना वायरस, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, कहीं से भी आता है, तो खुद को 14 दिन एक रूम में बंद करके रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सा राज्य खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, रोजगार उत्पन्न करने, खेलों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो मिजोरम जो है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है। और मिजोरम के राजधानी की बात करें तो आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं जोरमथंगा और राज्यपाल जी हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, खेल मंत्री की बात करें तो खेल मंत्री है रॉबर्ट रोमाविया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राष्ट्र की इच्छा शक्ति बढ़ाने और कोविड-19 महामारी में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के लिए जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंब शीर्षक से गीत किसने लिखा है? तो प्रसून जोशी जी ने जयतु जयतु भारतम गीत लिखा है, जिसमें 211 गायक शामिल हैं। देश की इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए महान गायिका लता मंगेशकर को भी इसमें शामिल किया गया है। और आप लोग जान लीजिए कि कोविड-19 महामारी से आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ये जयतु जयतु भारतम जो गीत है वो लिखा गया है। नंबर 4 है, ICMR ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत भर में कुल कितनी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है? तो कुल 624 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। अगर हम बात करें ICMR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैरी पॉटर की लेखिका JK राउलिंग ने घोषणा की कि वो बहुत जल्द किस पुस्तक की विमोचन करेंगी? तो देखिएगा, ये हैरी पॉटर बुक है जिसकी लेखिका है JK राउलिंग। ये द इकबोग पुस्तक का बहुत जल्द ही विमोचन करेंगी। 6 है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए चारधाम परियोजना के लिए एक बड़े बढ़ावा में BRO ने उत्तराखंड के किस शहर में 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो जान लीजिए कि सीमा सड़क संगठन ने ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग NH96 पर चंबा शहर, किस शहर में? चंबा शहर के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु में सुरक्षा दोष खोजने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे आरोग्य सेतु में सुरक्षा दोष खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में KB कामत की जगह कौन लेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो है वो नए विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में KB कामत की जगह लेंगे। अगर हम बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संघई चीन में है। अब इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो इंग्लिश है। अच्छा, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने देश सदस्य हैं, यानी कितने देश की सदस्यता है? तो कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 5 देश की टोटल सदस्यता है। इसमें जो पहला फ्लैग है वो आपका है ब्राज़ील का, यानी पहला देश ब्राज़ील है। दूसरा है आपका जो फ्लैग ये रूस का है, यानी दूसरा देश रूस हो गया। तीसरा आपको पता है इंडिया हो गया। चौथा कौन है? चौथा आपका रूस है। और लास्ट ये 5वां जो है आपका दक्षिण अफ्रीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विश्व भूख दिवस किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है?
तो 28 मई 2020 को वर्ल्ड हंग्री डे दुनिया भर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है त्साई इंग वेन। ये है ताइवान के राष्ट्रपति। ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति है और यह दूसरी बार फिर 4 साल के लिए नियुक्त हुई है। यानी इसके पहले भी ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, जो यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, यही थी 4 साल के लिए, और अब अगले 4 साल के लिए भी ये राष्ट्रपति है वहाँ की। ठीक है, अच्छा, यहाँ की राजधानी की बात कर लेते हैं। यानी ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति त्साई इंग वेन यहाँ पर दिया गया। अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाता है लाई चिंग ते। अब बात करते हैं यहाँ ताइवान की मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संगठन ने मौद्रिक गरीब घरों के बच्चों और कोविड-19 टेक्निकल नोट रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने ही टेक्निकल नोट रिपोर्ट जारी की है। अगर यूनिसेफ के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है एन बेनेमन। अगर यूनिसेफ के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी, और इसके फॉर्मेशन यानी स्थापना दिवस की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत से ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी है। यही फोटो में आपको यानी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, नरेंद्र ध्रुव बात्रा जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। केरल के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल के मुख्य सचिव के रूप में विश्वास मेहता जी को नियुक्त किया गया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने टिड्डी नियंत्रण कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन थे जिनका निधन 74 वर्ष की आयु में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ? तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम हैं अजित जोगी जी हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो इसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने एक परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य राज्य के गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है? तो केरल राज्य सरकार, यानी केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का नाम क्या है जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है? तो संदीप मुकुंद प्रधान जी को 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने या राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की योजना शुरू की है। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ के यानी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। नंबर 19 है, मई के लिए फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद को महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में कितने गिरावट का अनुमान है? तो चालू वित्त वर्ष में 5% गिरावट का अनुमान है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे 6 जुलाई 2020 से विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, थियरी डेलापोर्ट को विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, विप्रो की बात हो रही तो इसकी स्थापना जान लेते हैं 29 दिसंबर 1945 है, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं मोहम्मद प्रेमजी।
और इसका मुख्यालय बेंगलोर भारत है। अच्छा, इसके मुख्य लोग कौन कौन से हैं? अगर मुख्य लोग में बात करें, इसके अध्यक्ष तो ऋषद प्रेमजी हैं और अभी हमने बताया CEO थियरी डेला पोर्ट जी हैं। तो चलिए, अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अब तक की जो जानकारियाँ अच्छा लगी, तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अभी कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि तूफ़ान आया हुआ था, तो गांव में बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, बिजली नहीं आ पा रही थी। तो अभी मैं करंट अफेयर का जो 5 दिन का ये डेली 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर 1 जून से स्टार्ट होगा। तो अभी जो मैथ की क्लासेस है वो भी स्टार्ट होंगी बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर आपके मैथ की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।